सर ओसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है? ओसीडी का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और इसका मतलब ये होता है, ऑब्सेशन का मतलब एक ही विचार बार बार आना, अनवांटेड थॉट, अनवांटेड इमेजेस, ये बार बार आती रहती है। और कितना भी निकालने की कोशिश करो ये निकलती ही नहीं है, आपके बिल्कुल जैसे चिपक जाती है ना, कोई जैसे मन में चिपक जाती है। इसका दूसरा हिस्सा है कंपल्शन। कंपल्शन मतलब जो ऑब्सेशन हो रहा है, बार बार थॉट आ रहा है, उसको हटाने की जो प्रोसेस है उसे कंपल्शन बोलते हैं। जैसे अगर आपको लगा कि हाथ में गंदगी लगी है तो जाके हाथ धोना कंपल्शन हो गया। इसी से रिबर्थ होती है और बहुत बुरी तरीके से आपको अपने चक्र में जकड़ लेती है। और डी माने डिसऑर्डर, तो इसलिए ओ सी डी का मतलब ये है। सर कई बार एडल्ट का क्वेश्चन होता है कि उनको ओसीडी है बट उनको मतलब थॉट का ओसीडी है और वो अपने घर वालों को बताते हैं तो वो विश्वास नहीं करते कि उनको ओसीडी है। लेकिन फिजिकल सिम्टम्स केवल वही जिसको ओसीडी है वही जान पा रहा है। तो वो पेरेंट्स या कोई घर वाला नहीं समझ पा रहा उसको ओसीडी है। तो वो कैसे पहचानेंगे और कैसे समझेंगे कि उनको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है? बच्चा इस बात को प्रूफ करना चाहता है घर वालों को बट वो नहीं मानते। देखिए, ऐसे बच्चे बार बार रीएश्योरेंस लेते हैं। एक तो जो भी इनके मन में विचार आ रहा होता है तो वो बार बार जाके पूछते हैं, मैं ठीक सोच रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो जब ऐसे लोग रीएश्योरेंस लेने लगे तो एक तो यही सिम्टम है कि उन्हें ओसीडी का प्रॉब्लम हो गया है। दूसरा, हर ऐसी इरेशनल चीज की जैसे कि थोड़ा सा गेट खुला रह गया तो उनको लगता है कि मेरे परिवार के किसी सदस्य को कुछ ना हो जाए। और उनको लगता है कि यदि कोई हमने लाइन लगी है उसको हमने लांग लिया तो परिवार के कुछ सदस्य बीमार पड़ सकते हैं, मर सकते हैं। मैंने अगर चौखट को 3 बार लांग दिया तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो इस तरह की प्रोसेस जब कभी आप सुने कि कोई बच्चा आपसे शिकायत कर रहा है या कोई व्यक्ति आपसे शिकायत कर रहा है तो समझ जाइए कि उसे थोड़ा ओसीडी हो गया है। और कंपल्शन भी हो सकते हैं, जैसे कंपल्शन मतलब फिर वो उस चीज को ठीक करने के लिए कोई चीज 5 बार करेंगे, 11 बार करेंगे, मंत्र पढ़ सकते हैं या चक्कर कहीं पर 11 बार काट सकते हैं, जिससे उन्हें लगता है अब ये जो उन्होंने सोचा वो अनडन हो गया है, मतलब अब वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे कंपल्शन कर करके और बीमार होते रहते हैं। तो कोई भी इस तरह का घर में हो तो आप समझ सकते हैं कि ओसीडी हो रहा है। सर एक लड़के का क्वेश्चन था कि उसको बार बार विचार आता है और उसके मुंह से शब्द भी निकलते हैं। तो मतलब रिपीट होता है तो वो बात भी करना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे। बाद में उसको याद आता है कि मुझे बोलना नहीं, मतलब ये फालतू की बात है, ये केवल एक विचार मुझे रिपीट हो रहा है। तो उस वजह से उसके गले में बहुत दर्द होने लगा है। तो क्या वो साइन ओसीडी का ही है और ऐसे फिजिकल सिम्टम्स भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, वो साइन एंजाइटी का है। क्योंकि ये एंजाइटी डिसऑर्डर है, उसके अंदर ये ओसीडी आता है। तो जब भी कोई उनको बार बार थॉट आएंगे तो कोई भी फिजिकल सिम्टम देखने को मिलेगा। जैसे गले में दर्द हो सकता है, कोई नसें फड़क सकती हैं, आंख फड़क सकती है, हाथ पैर में कंपन हो सकता है, कोई भी फिजिकल सिम्टम। पेट में देखिए गड़बड़ी होती है, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है। बार बार या तो लूज मोशन लगा रहेगा या कॉन्स्टिपेशन रहेगा। तो बहुत सारे सिम्टम फिजिकल आते हैं। तो सर अगर वो ऐसे अटक जाए कि उसको विचार आ रहा है और उसको गले में पेन भी फील हो रहा है तो उस समय उसको क्या करना चाहिए? देखिए, बार बार विचार आ रहा है, सबसे पहले तो ये उस व्यक्ति को या उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ओसीडी का थॉट है। अगर यही नहीं पता होगा तो आप उसे रोक ही नहीं सकते, क्योंकि वो बिल्कुल रैशनल लगता है। जिनको ओसीडी है उनको वो इरेशनल नहीं लगते, उनको वो थॉट बिल्कुल ठीक लगते हैं। तो कम से कम उन्हें पता हो ओसीडी है। और पता हो तो जो नेगेटिव थॉट आ रहा है, देखिए उसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट को यदि वो स्वीकार कर लें कि जो होगा देखा जाएगा, तुरंत उनके थॉट कम हो जाएंगे। थॉट कम होंगे तो वो जो फिजिकल सिम्टम आ रहा है वो भी कम हो जाएगा। और फिजिकल सिम्टम पे वो काफी ज्यादा रिएक्ट करते हैं, कई बार जैसे थॉट पर करते हैं। यदि उन्हें पता है ओसीडी है, उसमें फिजिकल सिम्टम भी आते हैं, यदि उस पर रिएक्ट नहीं किया तो ओसीडी जड़ से खत्म हो जाती है। तो सर जैसे उनको गले में दर्द हुआ ओसीडी के कारण, तो क्या उनको ईएनटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर साइकोलॉजिस्ट को? नहीं, ओसीडी है तो साइकोलॉजिस्ट को ही दिखाओगे, ईएनटी को दिखाओगे तो होगा क्या? अगर मान लिया कोई पेन किलर दे दिया, कोई दवाई दे दी, तो कोई फौरी तौर पर राहत मिलेगी, लेकिन ट्रीटमेंट तो होने वाला नहीं है। क्योंकि बिल्कुल वो ट्रीटमेंट नहीं होने वाला। डायग्नोज ही नहीं कर पाते हैं कि उनको जो गले में दर्द है वो ओसीडी के कारण हो तो रहा है। वहां तक तो पहुंचेगा ही नहीं ना ईएनटी वाले।
वो जब तक पहुंचेंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। सर ओसीडी और परफेक्शनिस्ट नेचर में क्या फ़र्क है? देखिए, ओसीडी भी एक टाइप से परफेक्ट सिंड्रोम होता है। ओसीडी वाले चाहते हैं कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। कोई भी चीज तिरछी है तो उन्हें इरिटेशन होने लगती है। कोई भी चीज उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो इरिटेशन होने लगती है। कपड़ों की तय अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं बनी तो इरिटेशन होने लगती है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसको उनको लग रहा है थोड़ी ठीक नहीं है तो उन्हें इरिटेशन होने लगता है। और हर चीज को आप परफेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए एक बीमारी है ये। और जो परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं वो पर्टिकुलर कुछ एरिया में अपने आप को परफेक्ट करते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, तो अगर वो किडनी का स्पेशलिस्ट है तो केवल उस मामले में अपने को परफेक्ट करेगा, बाकी एरिया में नहीं करेगा। वो हर चीज को ठीक करता नहीं घूमेगा। लेकिन ओसीडी के लोग हर चीज को परफेक्ट करते रहते हैं। हर समय बच्चों के ऊपर चिल्लाते रहेंगे। लेडीज कई बार देखी जाती हैं, उन्हें लगता है कि बच्चे ये सब गलत कर रहे हैं, पति के ऊपर चीखती रहेंगी, सास ससुर के ऊपर चीखती रहेंगी। और जो जेंट्स होते हैं वो भी ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, कपड़े नहीं धुले, जबकि उनका काम नहीं है, वो बर्तन नहीं धुले, क्योंकि उन्हें ओसीडी है, वो इरिटेट होते रहते हैं। तो ये जो परफेक्शनिस्ट है, ये पर्टिकुलर उसकी रियलिटी बेस होता है, उसको पता है कि कहाँ तक जाना है। लेकिन जो ओसीडी परफेक्ट सिंड्रोम है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए बस इरिटेट रहते हैं, परेशान रहते हैं। और परफेक्ट तो कभी कोई चीज कर ही नहीं सकते, हमेशा इन ये रेस्टलेस बने रहते हैं। और यही इनकी बीमारी की जड़ है फिर। हम्म, अच्छा ये एक क्वेश्चन इसमें है, हर बार चीज़ें बार बार चेक करना ओसीडी है या हैबिट होती है? देखिए, बार बार चेक करने का कई बार हम प्रिकॉशन लेवल पे भी चेक करते हैं। हमने कुछ लिख दिया तो पेपर में कुछ गलत तो नहीं हो गया, एक बार चेक कर लिया। हमने ताला लगाया, एक बार फिर दोबारा चेक कर लेते हैं कि ढंग से लगा कि नहीं। रात को रसोई में जाके सिलेंडर स्विच ऑफ कर दिया, उसको जाके एक बार दोबारा चेक कर लिया कि ढंग से हुआ है कि नहीं। देखिए, इट्स अ नॉर्मल चेकिंग। लेकिन ओसीडी में क्या होता है, अगर ताला चेक कर रहे हैं तो एक बार किया, लगा ठीक है हो गया, फिर लगेगा नहीं ढंग से चेक नहीं किया, दोबारे करेंगे, तिबारे करेंगे, 4 बार 5 बार 8 बार। तो जो ये वाली चीज है, इसे ओसीडी बोलते हैं। लेकिन जो केवल एज ए प्रिकॉशन आप किसी चीज को चेक कर रहे हैं, वो एक आदत होती है। तो ये विशेष डिफरेंस है इसमें। ओके। सर ओसीडी सिर्फ एडल्ट को ही होता है या बच्चों को भी हो सकता है? बच्चों को भी हो सकती है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। और इसमें सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो नहीं बनता, जिसके वजह से मन वहमी रहता है। और जब छोटे बच्चों को हो जाती है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन बच्चों को हो जाती छोटे बच्चे की एज जैसे कि 4-5 साल के बच्चे को है। भी हो सकता है? हाँ, 4-5 साल। तो बच कैसे सर उसको हम सिम्टम्स कैसे चेक करेंगे उसके, उसको ओसीडी वो है? चीज़ें रिपीट कर रहा होगा, जिद बहुत ज़्यादा कर रहा होगा। जिस चीज़ों पे जिद करने की जरूरत नहीं है, उसमें भी देखोगे कि बहुत बुरी तरीके से अटैचमेंट फैला रहे हैं वो। कोई भी चीज़ तिरछी है, उन्हें भी दिख रहा है कि ये नहीं सीधी करो, जबकि उस बच्चे को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो तब आप चेक कर सकते हैं कि ओसीडी का प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे को। ओके सर, थैंक यू।